बड़ा अमीर सी, कारोबार भी अच्छा, कपड़े दियां दुकानां वो भी अच्छियां, बड़ा सोहना निज़ाम पे चलता सी। आहिस्ता आहिस्ता 2 साल के दिनों के अंदर ना कारोबार भी मुक गया, दुकानां भी विक गई, सिर्फ एक दुकान रह गई जिदे ते प्यो पुत्र कल्ले बह के तो काम करते सन। घर बनाए 3-4 वो भी विक गए, एक मकान रह गया कोल, ओहदे उत्ते भी लिख छड़िया कि घर बराए फरोख्त। की पता लगता अल्लाह किस टाइम गुस्से च आ जाए, सारा कुछ है गया ही, की कर लोगे? बंदा कर सकता कुछ कर सकता। मैं कदी कदी सोचना, वेखो करोड़ों दी गड्डियां होंदियां ने साडे कोल, ते अगर 1 मिनट दे विच साडे सामने गड्डी खलोती नूं अग लग जाए तो 5 मिनटां च 2 करोड़ की गड्डी स्याह बन जाती कि नहीं बनती? तो 5 मिनटां च अग भी नहीं बुझदी तो ना कोई बुझाण वाला हुंदा। 2-4 मिनटां दे विच तैनूं करोड़ां का नुकसान, 2-4 मिनटां पता नहीं लगा। आ मामूली जी अग लग गई है, पूरा घर सड़ गया, की कर लोगे? सुनियो गल। हुण एक दुकान रह गई तो एक मकान रह गया, मकान के उत्ते भी लिखता मकान बनाए फरोख्त। एडे भैड़े हालात आ गए, एडे जनाबे वाला मुश्किल के हालात आ गए। वो अल्लाह वाले को गया, कहने लगा हजूर कोई दुआ शुआ करो, साढ़े ते हालात बड़े माड़े आ गए ने। आपने फरमाया भी तुहाडे घर दे अंदर कोई ऐसा काम तो नहीं होंदा जिहदी वजह तो बरकती तुहाडे ते नाज़िल होई है, मुसीबत नाज़िल होई है? उन्हें कहा हजूर कोई ऐसा काम नहीं होंदा। गल बड़ी सुनने वाली जे, कोई ऐसा काम नहीं होंदा। साड़ियाँ बीबियां भी पर्दा करदियां ने, साढ़े बच्चे भी नमाज पढ़ते हैं, असी भी नमाज पढ़ने, सारा खानदान ही नमाजी है, कुरान भी पढ़ने और नेक अमल भी करने सारे, लेकिन समझ नहीं आती भी तबाही किवें होंदी पई है, समझ नहीं आती भी बेबरकती कित्थों आ गई है। दुकाना भी खत्म, मकान भी खत्म, कारोबार कर्जे चढ़ गए उल्टे। ये नहीं गल की तो अल्लाह वाले ने कहा ठीक है मैं कोई दुआ करना थोड़े वास्ते। वो थोड़े दिन गुजरे तो पुत्र भी आ गया, प्यो पुत्र सन ना जी, पुत्र भी आ गया तो उन्हें भी यही रोना शुरू किया जी साड़ा निज़ाम खराब हो गया, साड़ी फैमिली तबाह हो गई है, कारोबार तबाह हो गया। तो अल्लाह वाले ने उन्होंने पूछा भी कोई यार कोई ऐसा काम थोड़े विच होया जिहदी वजह तो यह निज़ाम होया ना? जी अल्लाह तो नहीं जुल्म करता किसी ते, बोलो अल्लाह नहीं ज्यादती करता, असी आप ही बगैरत, असी आप ही भैड़े हाँ, असी खुद अपने आप ते जुल्म करने हाँ, असी खुद ज्यादती करने हाँ। तवज्जो करो। अच्छा जी, ओदा बेटा कहने लगा जनाब सारा काम साड़ा सलामी है, घर के अंदर माहौल सलामी है, नमाजी हाँ, परहेजगार हाँ, हर चीज़ पढ़दादारी है, लेकिन एक काम है वे। उन्हें क्या वो केड़ा? वो अल्लाह वाले ने उन्होंने पूछया बच्चे नूं, उन्हें क्या वे तुहाडे घर दे अंदर कोई आपस दे खानदान दे मामले तो नहीं खराब? सुनियो, आपस दे खानदान दे मामले खराब तो नहीं? उन्हें क्या जी ये तो गल तुसां सही की, वो भी अल्लाह वाले सन। उन्हें क्या 2 साल हो चले ने मैं अपने अब्बे नूं बुलाया नहीं। किन्ने? हुण सुनी गल। फिर इंज दिन वापस आते हैं जिमें बंदा उत्ते जाता ना, इंज पिछा नूं आना शुरू हो जाता निज़ाम। उन्हें क्या 2 साल हो गए मैं अपने प्यो नूं अपने बाप नाल कलाम नहीं किया, एक घर च रहने वाले, एक दुकान च बहन वाले। अल्लाह के वली कहन लगे वो किवें? कहना जो मैं कोई गल करनी होंदी तो मैं अम्मा नूं कहना भी अब्बे राणो गल कहो, तो जो अब्बे नूं कोई मेरे नाल करनी होंदी वो मेरी अम्मा नूं कहना भी ऐ मुंडे नूं गल, असी आपो च नहीं बोलते। 2 साल हो गए ने। कोई ऐसे जे दुकान ते बहना तो वह भी नौकर के थ्रू एक दूजे नूं गल दसनी, बोलन चालन वेखो, अमल वेखो तो वेखो किड्डा वड्डा अजाब आ गया इस छोटे जे काम तो। काम छोटा तो नहीं, काम तो बड़ा वड्डा है। अल्लाह वाले कहने लगे भाई ऐ ही तुहाडी हरकत है जिहदी वजह तो तुहाडी रोजी च बरकत उठ गई। बोलन चालन खत्म करना, तलक खत्म करना, ऐ तुहाडी हरकत की वजह तो तुहाडे ते ऐ बर्बादी दे दिन आए ने, मुश्किल दे दिन आए ने, तो जाके अपने अब्बे को माफ़ी मंग। तो जिवें मुंडियां दी आदत होंदी है अगू दलीलां देन लग पे, नहीं जी साडे अब्बे दा कसूर है, साडे प्यो दा कसूर है, अब्बा मैनूं इंज करदा, अब्बा मैनूं इंज कहंदा, अब्बा मैनूं इंज करदा। तो कह लगे चलिया कसूर भावें बाप का भी होवे ना, माफ़ी पुत्र नहीं मंगनी चाहिए है। कसूर भावें अब्बे का भी होवे तो माफ़ी किनू कि अब्बे नूं, पुत्र नूं। बाप का कसूर है तुहानूं सामने लभदा पे साडे अब्बे का कसूर है, माफ़ी तुसीं मंगो, तुहाडे बाप नूं पता लग जाएगा मेरा कसूर है, नहीं भी उन्होंने नहीं पता लगना, उन्होंने पता लग जाएगा मैं गलत हाँ, लेकिन तुसीं माफ़ी मंगो, जाके माफ़ी मंग, घर का माहौल ठीक कर,
बोलन चालन जरा खत्म किया जो ठीक करो, अल्लाह बेहतर करेगा, मैं दुआ करांगा। वो घर गया, बाबा जी उन्हें जाके अब्बे को माफ़ी मांग ली, माफ़ी मांग ली, सुलह हो गई। 1 साल तो बाद वो ही वापस प्यो पुत्र आए। उन्हें कहा हजूर हुण अल्लाह ताला की मेहरबानी साढ़े ते हो रही है, 2 दुकानां होर बना लईआं ने, मकान भी बच गया जिहड़ा विकण वाला सी, ते कारोबार भी चंगा हो गया, ते कर्जा भी थोड़ा थोड़ा लसदा पिया। हुण सोचो, जिस घर दे अंदर भैणां भरा कट्ठे रह के एक दूजे नूं बुलांदे नहीं है, जे ऐसे मैं हज़ारां वखाना, भैणां भरा रिश्तेदार एक घर च रह के एक दूजे नूं कलाम ही नहीं पे करदे। बुढ़ी बंदे नाल नहीं पे बोलदी, बंदा बुढ़ी नाल नहीं पे बोलदा, बच्चा प्यो नाल नहीं पे बोलदा। बाहर तो नहीं किसी नूं पता, लेकिन घर ते निज़ाम चलदा पिया। इस हरकत की वजह तो तुहाडी रोज़ी च बरकत खत्म हो जाएगी। ए मेरी गल याद रखियो, तुहाडी रोज़ी च बरकत नहीं आएगी अगर कता तलकी होवे, बोलन चालन ना होवे घर दे अंदर। तवज्जो फरमायो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा किसी मुसलमान भाई नाल 3 दिन तो ज़्यादा नाराज़ रवे, 3 दिन तो ज़्यादा नाराज़ रवे, वो अपने ईमान की फिक्र करे, अपने ईमान की की करे, फिक्र करे। हुण अगली गल सुनो, किताबां दे अंदर लिखिया और मैं पढ़िया कि हिंदुस्तान दे अंदर यह बड़ी सोहनी गल जे, एक हिंदू सी ते ओदी हर दुआ कबूल होंदी सी। है हिंदू सी, मुसलमान नहीं सी, ओदी हर दुआ कबूल होनी, उन्हें जेड़ी दुआ करनी कबूल हो जानी। मुस्तजाबुद दावात, दुआवां कबूल होनी, जिन्हें जो मंगना उन्हें दुआ करनी कबूल हो जानी। हुण किसी बंदे नूं पता लगे यार फलानी जगह ते एक बंदा वे, भावें जेड़ा भी ईसाई लोग ईसाइयां कोल टुर जाए यार दुआ कबूल, वो हिंदू हो के दुआ करदा सी, हिंदू हो के, गैर मुसलम हो के दुआ कबूल हो जाती सी। मुसलमान भी जाने शुरू हो गए, हिंदू भी जाने, जिन्हें दुआ करनी कहना उन्हें दुआ करनी, दुआ कबूल हो जानी। उलमा नूं पता लगा यार फलानी जगह ते हिंदू वे, तो उहदे बारे सुनिया कोई जिहड़ी दुआ करदा कबूल हो जाती है। चलो हाँ वेखिए तो सही भी वाकई हिंदू वे या मुसलमान है, या अमल केड़ा उहदे कोल जिहड़े हिंदू हो के यार छोटी गल नहीं दुआ कबूल हो जाती। हुण अमल केड़ा सी? उलमा उहदे कोल गए, जाके कहन लगे यार तेरा चर्चा बड़ा हो रहा है कि तू जिहड़ी दुआ करना कबूल होंदी है, तू किते मुसलमान तो नहीं, अंदरों मुसलमान तो नहीं, बाहरों तो हिंदू बने हुए? उन्हें कहा जी नहीं मैं मुसलमान नहीं, मैं हिंदू ही हाँ और शुरू तो हिंदू हाँ। उन्हें कहा यार किस तरह हो सकता है, असी मुसलमान रब साडा है, तुसी बुद्धां की पूजा करते हो तो साड़ी हर दुआ कबूल नहीं होंदी, तो तू बुद्धां की पूजा करने वाला तो तेरी हर दुआ कबूल हो जाती है। बड़ी बड़ी गल है, बड़ी आला गल है। उन्हें कहा जी मेरी कबूल होंदी है। उलमा कहन लगे भी तेरे को ऐसा अमल केड़ा है जिहदी वजह तो तेरी हर दुआ कबूल होंदी? उन्हें कहा जी मैं जिहदा शगीरद सा ना, जिहड़ा मेरा उस्ताद सी, जिहदा मैं चेला सा, जिहड़ा मेरा गुरु सी, उन्हें मैनू एक गल सिखाई सी, हुण सुनियो। उन्हें कहा पुत्र अगर चाहना कि तेरी हर दुआ कबूल होवे, फिर एक काम करी, एक अमल करी, वो अमल तू कर, तेरी हर दुआ कबूल होवेगी। उन्हें कहा मैं उस्ताद नूं पुछया उस्ताद जी वो केड़ा? ते उस्ताद हिंदू सी। उस्ताद अपने चेले नूं, गुरु चेले नूं कहन लगा भी पुत्र जे चाहना तेरी दुआ हर कबूल होवे ते तू जिंदगी च अपने नफ्स की मुखालफत करनी। हाँ ए वेखो अमल, ए हिंदू वे लेकिन दुआ कबूल भी होंदी है। वजह की? अमल की सी? नफ्स की मुखालफत करनी। जेड़ा काम तेनू नफ्स कवे ना तू वो नहीं करना, तू ओदे उल्ट करना। नफ्स अंदरों बोलता है ना जी, नफ्स बंदे नूं गल करदा यार इंज कर लै, बंदा उंज ही टुर पैंदा, आंदा इधर टुर पै, बंदा उधर ही टुर पैंदा। बंदे नूं पता हुंदा मेरा नफ्स जेड़ा मैनूं भैड़े पासे पे लांदा है, लेकिन बंदा उहदी मुखालफत नहीं करता। एक हिंदू हो के, गैर मुसलम हो के अपने नफ्स की मुखालफत करे तो अल्लाह उहदी दुआ कबूल है, अल्लाह उहदी दुआ कबूल है कर लैंदा है, करदा है। तवज्जो फरमाया जे, गल सुनियो। वो जिहड़े सन अल्लाह वाले उलमा गए, उन्हें कहा बई जिहड़ी तू दलील पे देना तू इस ते सच्चा है अपनी गल? तो उन्हें कहा जी मैं सच्चा, मैं अपने नफ्स की की करना मुखालफत करना। ऐदा तवज्जो करियो, नफ्स की मुखालफत की है। तो उन्हें एक मिसाल देन लगा, एक बंदा खांदा पींदा होवे ना, खांदा पींदा, बंदे की जुत्ती टुट जाए, बंदा आपे नहीं कढाण जांदा, अपने मुलाजम नूं टोरेगा या अपने किसी रिश्तेदार नूं टोरेगा,
ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੋਚੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਕੰਢਾਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਦੱਸੋ ਹੁਣ। मैं अगले दिन तजर्बा किया इस चीज़ का अपने उत्ते, तुहानूं दसन लगा। इस सिर्फ एक मिसाल ने, मिसालां बड़ियां ने। वो कहता कि मैं अगर मोची दे नाल बवांगा, जिहड़ा बंदा मैनूं वेखेगा वो की आखेगा, कारी साहब वेखो मोची कोल बैठे जे, ए वेखो जी मियाँ साहब मोची कोल बैठे जे, चौधरी साहब वेखो किथे इत्थे बैठे हो, इत्थे नाश्ता करदे पे, तुहाडे ते शान दे लायक ही नहीं इत्थे नाश्ता करना, तुहाडा ते काम है 5 स्टार होटल ते नाश्ता करना, तुसीं इत्थे बैठे हो। यह नफ्स कहता अंदरों, यह बंदे नूं नफ्स वढांदा है कि तू तेरे लायक नहीं काम, तू इत्थे क्यों बैठा है, तू मोची कोल क्यों, तेरे आने काम करने वाले नौकर ने किसी ने जुत्ती दे काम करवा लै। ऐ नफ्स की एक मिसाल, मैं हज़ारां मिसालां दे सकना, हज़ारां ऐसियां। ते अगर बंदा उत्थे मोची कोल जाके उन्हें जुत्ती दे के जिथे मोची बैठा उहदे नाल बह जाए, यही नफ्स की मुखालफत, कि तेरा नफ्स नहीं चाहता तू इंज कर, लेकिन तू उंज पे करना है, तू अपनी ना मारी है, तू अपना मरतबा मारिया है, तू अपनी दौलत नूं अपनी शोहरत नूं परा रख के क्यों काम पे करना है। ऐवे नफ्स की मुखालफत। बंदे की जुत्ती टुट जाए ना हूण ते सोच 90% ऐसे न गंढांदा ही कोई नहीं, होना दे नवीं ले लो, आंदे ने कि नहीं आंदे ने, कोई गल नहीं, किन्ने दी 2000 दी सुटो परा नवीं आ जाएगी, किन्ने दी है 3000 दी नवीं आ जाए, साढ़े को अल्लाह दी मेहरबानी नवीं ले लो। सिर्फ गल ही है वे, नफ्स कहता नवीं लै। नफ्स की मुखालफत की कहती है, गंढा के पा, तेरी शान नबी पाक तू उची तो नहीं, ते नबियां दा सरवर हो के ते वो जुत्ती पै गंढ देना अपनी हजूर खुद। बस गल है नहीं कि गल लंबी हो जाएगी, गल्लां बड़ियां ने, सुनियो। उलमा कहन लगे भी तू नफ्स की मुखालफत करना, उन्हें क्या जी करना, उन्हें क्या तेरा नफ्स क्या तेनों इजाजत देंदा कि तू मुसलमान हो जाए। ऐ हुण वेखियो किस मकाम ते आ गया, तेरा नफ्स तेनों आंदा भी तू मुसलमान हो जाए, कलमा पढ़। उन्हें कहा जी मेरा नफ्स तो नहीं कहता कि मैं कलमा पढ़ा मैं मुसलमान हो जावां। फरमाया फिर तू कलमा पढ़, तू फिर अपनी दलील च सच्चा हो, उन्होंने कलमा पढ़ना पै गया। सुभान अल्लाह। जो नफ्स कहता सी ना कर रहा काम, तू हिंदू ही रह, तो उन्हें कहा तू कहना मैं नफ्स की मुखालफत करना, तो फिर कर, उन्हें कलमा पढ़ लिया। पता ही लग गया इस गल तू कि जेड़ा बंदा अपने नफ्स की मुखालफत करता है, की करता है, अपने नफ्स की मुखालफत करता है, नफ्स बंदे नूं वधांदा है कि तेरी यह जगह नहीं, तेरी यह जगह। अदर तवज्जो करो, तेरी यह जगह नहीं, तेरी यह जगह। तेरे अंदर आकड़ होवे, तेरे अंदर गुरूर होवे, तेरे अंदर तकब्बर होवे, तू कपड़े सोहने पाए ने, तू जुत्ती सोहनी पाई है, ते लेकिन जेड़ा बंदा अपनी अना नूं मारदा, नफ्स की मुखालफत करके जेड़ा काम करदा है, उहदे विच बाद विच बंदे नूं सुकून भी बड़ा लभदा जी। अगली गल सुनो,